दोस्तों, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट राइटर के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, इसमें आपका कोई भी सीबीटी एग्जाम नहीं होगा। बस यहाँ पे आपकी टाइपिंग होगी, शॉर्ट हैंड टेस्ट होंगे और एमएस ऑफिस टेस्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें लिया जाएगा। और बाकी सभी डिटेल वैकेंसी से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये वीडियो एक कॉम्बो पैकेज होने वाला है, आपको सारी चीजें इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। देखो, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो भाई इससे बढ़िया जॉब आपको कहीं नहीं मिल सकती। और सबसे अच्छी जॉब है फीमेल के लिए, जो बहुत अच्छी जॉब है फीमेल के लिए। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे पोस्ट की। जो पोस्ट है वो जजमेंट राइटर की पोस्ट है, जिसमें कि 33 वैकेंसीज आई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप 10 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हो 10/9/2024 से लेके 1/10/2024 तक। वैकेंसी जो है यूआर के लिए 27 वैकेंसीज है, मतलब आप भारत के किसी भी कोने से हो, इन 27 पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरे पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट है, मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, मेरे पास एससी का सर्टिफिकेट। आपके पास कैसा भी सर्टिफिकेट हो, अगर आप पंजाब एंड हरियाणा और यूटी ऑफ चंडीगढ़ के अंदर में नहीं आते हो, पंजाब एंड हरियाणा, यूटी और चंडीगढ़ के अंदर में आप नहीं आते हो, तो आपको यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म फिल करना है। एसटी कैटेगरी से हो, चाहे एससी कैटेगरी से हो, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो। समझ में आई मेरी बात? जनरल से फॉर्म भरना है, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अब जिनके पास एसटी एससी बीसी का सर्टिफिकेट है वो पंजाब से होना चाहिए, हरियाणा से होना चाहिए और यहाँ पे जो है यूटी ऑफ चंडीगढ़ से होना चाहिए। उनके लिए 2 वैकेंसीज है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे सर इसमें तो 2 वैकेंसीज है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर सकता हूं, क्या मैं जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप जनरल में फॉर्म भरो, आप अपनी कास्ट को मतलब क्लेम करो कि मेरा ओबीसी था तो मेरे को ओबीसी कैटेगरी में रखो। जनरल में ही आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी एंड ऑल सब कुछ जनरल में होगा। कास्ट का मैटर आपका खत्म हो जाएगा और रिलैक्सेशन का मैटर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ईएसएम कैंडिडेट की 2 वैकेंसीज है और फिजिकल हैंडी कैंडिडेट की 1 वैकेंसीज है। जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, जो कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं, उनकी 1 वैकेंसीज है। जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं उनकी 2 वैकेंसीज है। समझ में आई मेरी बात है? ठीक है भाई, अब करेंगे यहाँ पे फीस की बात है। फीस कितनी है, फीस को थोड़ा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलत फी पे कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो 1800 रुपए का लॉस उनको ही होता है। ठीक है, देखो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, जनरल कैंडिडेट चाहे तो आप हरियाणा के हो, चाहे आप पंजाब के हो, चाहे आप यूटी ऑफ चंडीगढ़ के हो, ठीक है, जनरल कैंडिडेट, और चाहे आप अदर स्टेट के हो। ठीक है, अगर आप एससी एसटी बीसी कैंडिडेट के हो अदर स्टेट के, यानी पंजाब, हरियाणा और यूटी ऑफ चंडीगढ़ स्टेट को छोड़ के अगर आप एसटी एससी बीसी कैटेगरी में हो तो आपको जो है यूआर में ही यानी जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा। तो आपको जनरल का फॉर्म भरना है। मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है, अगर आप पंजाब, हरियाणा और यूटी ऑफ चंडीगढ़ के अंदर में नहीं आते हो, अदर स्टेट से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको इसमें जो है 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे भाई। अपनी फी अच्छे से भर देना, क्योंकि जब रिजेक्शन लिस्ट आती है हरियाणा और चंडीगढ़ कोर्ट में, उसमें आता है फी नोट कंप्लीट, प्रॉपर फी नोट पे, ऐसे रिमार्क लिख के आता है, और जो कि नॉन रिफंडेबल है और कहीं ना कहीं उसका लॉस आपको होगा, क्योंकि एक वैकेंसी जिसका सीबीटी एग्जाम नहीं है और आपके हाथ से निकल जाएगी, कंप्यूटर में मास्टर है तो भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है भाई, अगर आप एससी एसटी और बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी एससी अगर आप पंजाब के एसटी एससी बीसी से हो, अगर आप हरियाणा के एसटी एससी बीसी से हो, अगर आप यूटी ऑफ चंडीगढ़ के एसटी एससी बीसी से हो, तो आपको 800 रुपये फी पे करनी है और 800 रुपये जो है आपको पे करनी है। फिजिकल हैंडीकैप्ड को भी 800 रुपये पे करनी है और ईएसएम वालों को भी 800। इसमें वुमेन के लिए कोई अलग से छूट नहीं दी गई है। वुमेन अगर कोई मेरी सिस्टर अदर स्टेट से बिलोंग करती है
तो उसको 1000 रुपये पे करनी पड़ेगी। हरियाणा से BC एंड SC जो मैंने अभी बताया, सेम जो रूल और रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर मेल उस कास्ट से बिलोंग करता है उसमें फॉर्म फिल करेगा तो वही पैसे लगेंगे। ये पैसे वाली बात जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूं करीबन 10,000 फॉर्म से 2,000 फॉर्म पैसे से रिलेटेड ही रहते हैं। फी नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट फी पेमेंट, ऐसे फॉर्म के रिजेक्शन आते हैं। एज ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। एज जो है 21 से 30 साल की आपकी एज रखी गई है। एज आपकी काउंट होगी 1/10/2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी, ठीक है। और आपका क्वालिफिकेशन भी 1/10/2024 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। 1/10/2024 तक से पहले आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली हो तो आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ESM को 3 साल की छूट, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल की छूट। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर SC और ST कोई छूट है। भाई कोई छूट नहीं, ST SC आप किसी भी तरह का कोई छूट नहीं। 2 छूट मिल रही है जिसमें ESM एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट और PH को जो है यहाँ पे 10 साल की छूट, ठीक है। और क्वालिफिकेशन सबसे बेस्ट मेरे भाई ग्रेजुएशन एंड इक्विवेलेंट है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओनली ग्रेजुएशन प्लस के CPT कंप्यूटर प्रोफेंसी आपके पास है तो आप कर सकते हो। अब कंप्यूटर प्रोफेंसी का जो एग्जाम होगा वो तो होगा, लेकिन कोई सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। सैलरी की बात करेंगे। सैलरी आपकी जो है 10,300 से लेके 14,800। आपका GPA 4800। ग्रेड पे कितना मस्त है भाई। इतने ग्रेड पे में जॉब पाना बहुत बड़ी बात होती है। आपकी जो सैलरी रहेगी करीबन 55,000 के आसपास। आप कमेंट करना कुछ भी डाउट हो तो मैं डेफिनेटली एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सैलरी एंड ऑल सारी डिटेल। रिसेंटली मैंने हरियाणा और इसकी कोर्ट की प्योन की वैकेंसी बनाई थी, जो 300 वैकेंसी आई थी। ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, प्रॉपर गाइड किया था। अब मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, मोड ऑफ सिलेक्शन सिर्फ आपका कोई CBT एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपका एक एग्जाम होगा जिसमें टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट होंगे। उसके बाद आपका DV होगा और कुछ नहीं होगा। इसको हम CPT एग्जाम बोल सकते हैं। शॉर्ट हैंड टेस्ट में क्या होगा, आपका डिक्टेशन होगी 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में। ट्रांसक्राइब सेम ऑन कंप्यूटर, जो आप डिक्टेशन करोगे वो सेम कंप्यूटर है, उसकी स्पीड 24 वर्ड पर मिनट। देखो ये मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, लेकिन इसकी जो डिटेल्ड में वीडियो सिलेबस के ऊपर आएगी, यानी ये पूरा टाइपिंग को लेके कैसे आपको करनी है, कैसे सीखनी है आपको, इसके ऊपर ही प्रॉपर वीडियो आएगी, ठीक है। जिससे कि आपको एक स्टेप वाइज स्टेप आपको काम करना है, अपने अंदर जो है अपने फ्यूचर को इनहेंस करना है और अपनी स्किल को इनहेंस करना है, ठीक है भाई। शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 10 मिनट, 5% मिस्टेक आपको करनी है ओनली। स्प्रेडशीट आपको टेस्ट शीट 10 मार्क्स की रहेगी जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। वर्ड प्रोसेस एंड ये जो ट्रांसक्रिप्शन जो है ये सब रहेगा, ठीक है। ये सब 4 ही डिटेल है। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।